हैं तो 100-100 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ दुश्मन भी कांप जाता है। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। इसी तरह से आपका जीवन का जोश आपके मुकाम तक लेकर के जाए, इसी तरह से आपका ये जोश और जुनून बना रहना चाहिए। मैं आज आपको कोई सब्जेक्ट तो पढ़ाने के लिए आया नहीं हूं, ना ही मैं किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूं। आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े ना? तो एक जीवन का फॉर्मूला भी पढ़ लीजिए। अगर जीवन का फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो आप जीवन के एक सफल व्यक्ति भी बन जाएंगे। आपको अगले 40 मिनट के अंदर आपको यह आभास होगा, एहसास होगा कि इस फॉर्मूले से आप कहां तक और कितनी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। ये आज आपको बैठे हुए भी अंदाजा नहीं होगा कि हमारे अंदर क्षमताएं कितनी है, शक्तियां कितनी हैं। तो 3 P का फॉर्मूला है। पहला P पर्पज। कोई सपना देखा होगा आपने कि डॉक्टर बनना है? क्यों बनना है? कभी आपने आपसे पूछा क्यों बनना है डॉक्टर? क्यों बनना है? देश सेवा के लिए। डॉक्टर देश सेवा के लिए नहीं होता भाई, डॉक्टर मानव सेवा के लिए होता है। क्योंकि डॉक्टर के लिए कोई सीमाएं बाध्य नहीं करती। और अगर इस सपने को जी करके यहां आए, जिए कभी सपने को, इसको जिया कभी नहीं जिया। सपना जिया कैसे जाता है? सोल से, आत्मा से। कभी विजुअलाइज किया उसको, सपने को जिया है, महसूस किया है कि 55 डिग्री टेम्परेचर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में जहां दूर दूर तक लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं और वो भी छत विछित अवस्था में, और उनमें से कुछ एक जिंदगी तड़प रही है। एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं उन तड़पती हुई जिंदगियों को उठा करके उनको जिंदगी बख्श रहा हूं। किया कभी महसूस? ये सपना देखा है कभी? जिया इसको कभी? अभी तक तो सिर्फ इतना देखा होगा कि सफेद कोट पहन लिया डॉक्टर का, किसी मैकेनिक उसमें क्लिनिक में बैठे हैं, डॉक्टर को थोड़ा सा चेकअप किया, दवाइयां लिख दिए, चल दिए। ये डॉक्टर बनने का मकसद नहीं है। पर्पज क्लियर है ना? अगर इंसान का पर्पज क्लियर है कि मुझे यार अगर डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है और डॉक्टर बन के क्या करना है मुझे, तो दूसरा P स्टार्ट होता है। अगर पर्पज क्लियर होता है तो दूसरा P क्या हो सकता है? पैशन, जुनून, पागलपन, वो दीवानगी जो अपने पर्पज को प्राप्त करने के लिए होती है। और ये जो अवस्था है ना, ये अवस्था, ये एनर्जियों से भरी हुई अवस्था है। इस एनर्जी को अगर अपने पर्पज पर लगा दिया तो आपका पर्पज प्राप्त ना हो, ये असंभव है, असंभव। तीसरा P इसी से जुड़ा हुआ है। तीसरा P इसी से जुड़ा हुआ है। अगर हम जुनून में हैं, पागलपन में हैं, तो तीसरा P क्या हो सकता है? परफॉर्मेंस। कि आपका परफॉर्मेंस कितने ऊंचे हाई लेवल तक पहुंच सकता है, आप कहां तक जा सकते हैं, ये आपको भी अंदाजा नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस कितना हाई लेवल पर पहुंचता है। इसका भी आपको अभी प्रमाण मिलेगा। आप देखना, इसको महसूस करना कि एक इंसान के अंदर इस अवस्था में, जो आपकी अवस्था है, किस अवस्था में हमारा परफॉर्मेंस कितनी हाई लेवल तक भी जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से सपना देख करके आप यहाँ कोटा के अंदर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप
ट्रेनिंग पार्ट है नहीं कि अब यहाँ पे ट्रेनिंग करके आपकी क्षमता, सक्षमता, आपकी कौशल बढ़े, आप इतने सामर्थ्यवान बने, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि आप नीट की परीक्षा को आसानी से निकाल सके, पास कर। मैं भी ऐसे सपना देखा था, 6th क्लास से सपना देखा था, लेकिन देखा नहीं, उस सपने को जिया था कि एक फौजी बनना है और फौजी बनकर के एक युद्ध लड़ना है। इस सपने को जीता चला आया, क्योंकि जब सपने को जीते हैं तो किससे? सोल से। वो सोल क्या है? हमारे गॉड की, अल्लाह की, वाहिगुरु की एक अंश है। और जब आप अपने इस सपने को विजुअलाइज करते हैं और आप अपने सपने को इस सोल से जीते हैं,